मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। हमने आज से 8 दिन पहले कमिश्नर को एक लेटर दिया था कि हमारे जो रोड है, ये अब्दुल्ला नगर का ये जो रोड है, खाली रजा चौक वाला रोड, नूरू पहलवान रोड, ये ब्लू बर्ड साइजिंग से लेके रजा चौक तक ये पूरा टेंडर, वर्क ऑर्डर सब कुछ हो चुका है। ठेकेदार काम शुरू नहीं कर रहे। 2 बारिश हुई, दोनों बारिश में यहाँ पे कम से कम 12 लोग घायल हुए। उस ताल्लुक से हमने कमिश्नर को लेटर दिया था और कहा था कि भाई ये रोड अगर 7 दिन में काम चालू नहीं हुआ, कमिश्नर साहब को, तो 7 दिन में काम चालू नहीं हुआ तो हम रोड बंद कर देंगे। आज हम हमारे वादे के मुताबिक कमिश्नर ऑफिस गए। हमने कमिश्नर साहब से बातचीत की। कमिश्नर साहब ने कहा कि सामने जिसको ठेका दिया है, जिसका टेंडर है, ठेकेदार है, उनको हमने कायदे के अनुसार नोटिस दी। उन्होंने कहा कि हमारा 6 महीने का टाइम है, 6 महीने में अंदर हम बना के देंगे। अब वो उनके टाइम टेबल के हिसाब से काम कर रहे हैं। यहाँ पब्लिक को परेशानी हो रही और हम लोग पब्लिक के हित में काम करते, पब्लिक के लिए काम करते, पब्लिक परेशान हो रही। रोड की इस कदर हालत है कि अगर मनके की बीमारी वाला आदमी ये रोड से गुजर जाए तो उनके मनके का प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद ज़हीफ आदमी जा नहीं सकता गाड़ी पे, बच्चे चल नहीं सकते, हमारी माएँ बहनें जो है वो गुजर नहीं सकती गाड़ियों से। इस कदर का रोड खराब है। लेकिन शासन प्रशासन जो हमारे कारपोरेशन में अधिकारी बैठे हुए, कमिश्नर साहब हो, महापौर साहब हो, चाहे तो डिप्टी महापौर हो, इनको शहर के आवाम से कोई लेना देना नहीं। इस रोड का निवेदन देने के बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया कि भाई क्या मामला है, क्या नहीं है, ये रोड काम शुरू होना चाहिए। अपनी सियासी राजनीति के लिए, मार्कस हासिल करने के लिए, परसेंट हासिल करने के लिए उन्होंने रोड का काम शुरू नहीं किया। जब हमने देखा कि यहाँ पे कोई बात सुन नहीं रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बीजेपी की सरकार है ऊपर सेंट्रल में और उधर, तो हमने आज की तारीख में आदरणीय श्री हमारे जो सीएम है आदरणीय श्री फडणवीस जी, उनको एक लेटर दिया बाय पोस्ट और नासिक एक लेटर रवाना किया। 15 जिलों के जो कमिश्नर है उनको बाय पोस्ट नासिक रोड पे उनका ऑफिस है। उसके बाद मालेगांव कमिश्नर साहब को हमने भी जाके निवेदन भी दिया, लेटर भी दिया और उनको तकलीफ से बाखबर भी किया कि तकलीफ किस तरह की है जादव साहब को। उसके बाद हमने एक लेटर एडिशनल कलेक्टर जो हमारे मालेगांव शहर के है उनको लेटर दिया आज जाके। उसके बाद हमने हमारे जो एडिशनल एसपी है सूरज गुंजाल साहब, उनको दिया हमने। और इसी के साथ एक लेटर हमने पवारवाड़ी पीआई साहब को दिया। वो लेटर ये है, सब रिसीव्ड कॉपी भी हमने ले ली सब तरफ से। सीएम साहब के तरफ से भी हमको आया। लेटर यह है कि 15 तारीख तक, 15 तारीख 6ठा महीना 2026 तक अगर ये काम नहीं शुरू करेंगे रोड का, तो मैं अब्दुल रहमान साहब और हमारे जितने जियाले वर्कर, हमारे जितने साथ वाले हैं, हम सब रजापुरे में रोड बंद कर देंगे। और लेटर में हमने लिखा है इस चीज को, एडिशनल एसपी साहब को भी आगाही की कि हम ये रोड बंद कर देंगे। हमारे पुलिस स्टेशन के जो पीआई साहब है पवारवाड़ी को, उनको भी कहा कि हम ये रोड बंद कर देंगे। क्योंकि शासन प्रशासन को ये जहां बैठे हुए ये लोग कारपोरेशन में, इक्तदार में, कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, महापौर हो, डिप्टी महापौर हो,
इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आवाम से, पब्लिक से, परेशानी से। ये कुछ करने को तैयार है नहीं। बार बार ये रोड के ऊपर निवेदन दिया जा रहा है, इनको कोई फर्क गिर नहीं रहा। अब हम कानूनी रास्ता और जो हमारा संविधान है उसके जरिए से जितना राइट्स हमको मिला है उसका इस्तेमाल करके हम ये रोड बंद कर देंगे। अगर इसका वातावरण बिगड़ता है और शहर में हालात खराब होते हैं या रोड की वजह से कुछ मसले मसाइल पैदा होते हैं तो उसका पूरा जिम्मेदार मालेगांव कमिश्नर साहब रहेंगे, मालेगांव महानगर पालिका रहेंगी और जो शहर के जो मेयर है, महापौर है, वो रहेंगे। आप जो आंदोलन है आपका कब तक जारी रहेगा? आंदोलन हम आंदोलन नहीं करेंगे। हम 15 तारीख को रोड बंद करेंगे, चाहे मेरे ऊपर केस बने, चाहे जो हो जाए। करेंगे आप? जब तक रोड का काम शुरू नहीं होगा तब तक रोड बंद रहेगा, चाहे मेरे ऊपर केस बन जाए। आज आपकी कमिश्नर से जो बात हुई उसमें कमिश्नर ने क्या कहा, आप काम कब तक के वो शुरू करेंगे? कमिश्नर साहब इंतहाई नाकारा आदमी है, उनको शहर से कोई लेना देना नहीं। उनको उनका काम उनका 1.5 से 2 महीना बचा है, वो सिर्फ वो अपना काम करके शहर से जाना चाहते। उनको शहर की आवाम से कोई लेना देना नहीं है। शहर की आवाम जिए मरे कुछ भी उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखता कमिश्नर को। और कमिश्नर साहब से हम बोलना चाहते हैं कि अगर ये रोड का काम नहीं शुरू किए तो आपके प्रशासक राज में जितना भ्रष्टाचार हुआ है शहर में और जितना आपने काम टेंडर और ये सब दिया है, जितना वर्क ऑर्डर हुआ है, हम सब की इंक्वायरी हमारे जो सीएम है आदरणीय श्री फडणवीस जी उनको देंगे एक लेटर मंत्रालय और पूरे काम की इंक्वायरी लगाएंगे। बारिश जो है वो अब शुरू होने वाली है। रोड रास्ते जो जितने भी खराब थे कहीं ना कहीं लोगों की कोशिश से वो सारे बन गए, लेकिन इस रोड का काम नहीं होने की क्या वजह हो सकती? इस रोड का काम नहीं होने की वजह राजकारण, सियासत। एहतसाम बेकरी वालों ने इसका काम कराया था कमिश्नर राज में, प्रशासक राज में। 1,02,00,000 का टेंडर हुआ था। उसके बाद इसके उद्घाटन के रोड चालू काम करने के लिए उद्घाटन की बात आई, कारपोरेशन इलेक्शन हुआ, प्रशासक राज खत्म हुआ, नई बॉडी बैठी। नई बॉडी बैठने के बाद उसको और वो रोड को यानी और बढ़ाया गया टेंडर, उसमें और कुछ इजाफा किया गया, सब कुछ किया गया। उसके बाद कुछ लोग चाहते थे कि हम दादा भूसे साहब से इस रोड का उद्घाटन कराएंगे, कुछ लोग चाहते थे कि हम इसका उद्घाटन आसिफ शेख रशीद साहब से कराएंगे, कुछ लोग चाहते थे कि हम इसका उद्घाटन मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब से कराएंगे। हमारा शहर के लीडरान से एक ही सवाल है, आप किसी से भी रोड का उद्घाटन कराओ लेकिन पब्लिक के लिए काम करो, पब्लिक को आसानी पैदा करो, पब्लिक के लिए काम करो। आप रोड किसी से भी उद्घाटन करने से हमको कोई आपत्ति नहीं है, ना पब्लिक को कोई आपत्ति है। पब्लिक सुकून चाहती है तो पब्लिक के लिए काम करो, रोड का काम जल्द से जल्द चालू करो। हम मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब से भी गुजारिश करते हैं, आसिफ शेख रशीद साहब से भी गुजारिश करते हैं कि आप खुसूसी तवज्जो देकर ये रोड का काम चालू कराएं। आप रोड का काम चालू कराएंगे, शहरियान को, पब्लिक को राहत मिलेंगी, आपको दुआ भी मिलेंगी और काम भी होगा और आपका नाम भी होगा, लेकिन रोड चालू कराएं। इस सिलसिले में महापौर मैडम से या स्टैंडिंग चेयरमैन से आपकी कोई बात हुई है? नहीं, अभी तक हमने महापौर मैडम और स्टैंडिंग चेयरमैन साहब से, एजाज बेग साहब से कोई बात नहीं हुई। कुछ बात होने की वजह, ये ना होने की वजह कि ये रोड जो है प्रशासक राज में हुआ था, टेंडर वर्क ऑर्डर वगैरह प्रशासक राज में इसका सब हुआ है, तो जो फंड वगैरह था ये प्रशासक राज में हुआ है सब कामकाज, तो इनका आज की बॉडी से इस रोड का कोई लेना देना नहीं था। तो इसीलिए हमने ना महापौर साहब से बात की इस सिलसिले में, ना स्टैंडिंग चेयरमैन एजाज बेग साहब से बात की। प्रशासक राज और एमएलए का जो राज है वो दोनों साथ में, तो इसमें एमएलए की कोई जिम्मेदारी? एमएलए की जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है। जब प्रशासक राज था, नई बॉडी कारपोरेशन में थी नहीं,
तो एमएलए साहब की जिम्मेदारी थी शहर में काम करने की और शहर में जो परेशानियां उसको लेकर चलने की, लेकिन शायद हमारे शहर के आमदार साहब भी जिम्मेदारियों से भागते हैं। जितना काम करना चाहिए वो भी काम करते होते नहीं, शहर में बहुत ज़्यादा तकलीफ परेशानी होती है और ये हज पे चले जाते हैं। ये रोड की जो खस्ता हाली है, मोहल्ले के लोग जो है वो आपसे कुछ शिकायत उन्होंने की है, या यहाँ पर एक स्कूल है बड़ा जहाँ पर बच्चे आते जाते हैं? देखो ऐसी बात है कि ये रोड जो है बहुत मसरूफ रोड है। ये मोहल्ले के अलावा शहर से ज़्यादातर लोग ये रोड वापरते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि आज पीछे खलील हाई स्कूल है जिसमें बच्चे छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े बच्चे पढ़ते हैं। उनके पेरेंट्स उनको आते हैं, ले जाते हैं, उनको दुनिया भर की तकलीफ होती है, बच्चों को चलने की तकलीफ होती है। आगे कब्रिस्तान है, यही रोड पे कब्रिस्तान के लिए मैयत गुजरती है, मैयत ले आने में बहुत तकलीफ होती है। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि रोड पे गड्ढे और सब मामला होने के, रोड की खस्ता हाली होने की वजह से जनाजा गिरते गिरते बचा है। प्लस आगे 2-3 मस्जिद है, यहाँ खलील हाई स्कूल के सामने भी मस्जिद है, वो मस्जिद के रोड का वहाँ पे पानी जमा रहता है। वही आगे एक मस्जिद है, नमाजियों को दुनिया भर की तकलीफ होती है, गटर का पानी रोड पे आ जाता है। वो आगे की मस्जिद पे होने की वजह से दुनिया भर का पानी रोड पे जमा रहता है, वहाँ भी तकलीफ होती है नमाज पढ़ने जाने के लिए। और इसी तरह कब्रिस्तान के भी रोड है मेन, यहाँ पे मसले मसाइल दुनिया भर के। अगर काम नहीं हुआ जैसा कि आपने कहा कि आप रोड बंद कर देंगे, तो रोड किस वक्त बंद की जाएगी? रोड हम सुबह 10 बजे से बंद करेंगे, 10 से 11 बजे से हम रोड बंद करेंगे। तारीख और दिन? 15 तारीख सुबह 11 बजे से हम 15/6/2026 सुबह 11 बजे से हम रोड बंद करेंगे। और उसके बाद भी अगर काम नहीं हुआ, कमिश्नर ने अगर लकड़े का लड्डू दिया और दिलासा दे के चले गए, तो फिर हम भूख हड़ताल करेंगे कमिश्नर ऑफिस के बाहर।